हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जहानाबाद जिले का 8वीं स्तर का रिजल्ट कुछ दिन पूर्व प्रकाशित किया गया था, जिसमें 6 रिक्त पद के विरुद्ध 6 लोगों की समीक्षा कराई गई थी। उसके बाद जिन जिन जिलों में कम रिक्तियां हैं उनका रिजल्ट पहले प्रकाशित किया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिन पटना, दरभंगा, भोजपुर और बक्सर जिले का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जिसमें कम सीटें थी उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट सामने आ रहा है कि इससे पहले जो है जहानाबाद 8वीं स्तर का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 6 रिक्त पद के लिए 6 लोगों की समीक्षा कराई गई थी, जिनमें से 3 ही लोग योग्य पाए गए थे, 3 अयोग्य हो गए थे। उसी तरह से हम सबको लगता था कि जितनी सीटें रिक्त पड़ी है उन्हीं लोगों को समीक्षा के लिए बुलाया गया था। लेकिन इन 4 जिलों के रिजल्ट देखने के बाद कुछ और ही मालूम पड़ रहा है। पहले तो मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है और आगे क्या होगा। आप देख सकते हैं कि पटना जिला का जो है समीक्षा 17/2/25 को कराई गई थी, जिसमें कुल 4 लोगों को समीक्षा के लिए बुलाया गया था। लेकिन इसमें देखिए 2 अभ्यर्थी अनुशंसा योग्य पाए गए थे। वहीं आप देख सकते हैं बक्सर में 17/2 को इनका हुआ था और 2 लोगों का रिजल्ट दिया था, लेकिन यहाँ पे कुल एक ही आदमी का सिलेक्शन हुआ। इसमें 78 कट ऑफ है इनका बक्सर में। उसके बाद डीवी देख लेते हैं भोजपुर का। भोजपुर में जो है कुल 2 लोगों का अनुशंसा किया गया था समीक्षा, और इसमें कुल एक ही लोग पास किया था, इनका 68 कट ऑफ है। इस तरह से इतना बड़ा कट ऑफ बनाया गया है बिहार एसएससी के द्वारा, लेकिन कम सीट है इसलिए। दरभंगा में वही देख सकते हैं आप कि 8 लोगों का जो है समीक्षा किया गया था, जिसमें 4 लोगों को पास किया गया है, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि परिचारी विशिष्ट के 4 रिक्ति के विरुद्ध 4 अभ्यर्थी अनुशंसा योग्य पाए गए हैं। कट ऑफ देख सकते हैं इसका अनारक्षित का और ईबीसी का 66 है। दोस्तों इन 4 जिलों के रिजल्ट आपको हैरान कर देगा कि इन लोगों का कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इनका कट ऑफ इतना ज़्यादा कैसे जा सकता है। इतना कट ऑफ तो बिहार एसएससी की सेफ बहाली जो ली जाती है उसमें भी नहीं जाती है, जितना इन परिचारी वाला कट ऑफ गया है। तो इसका खास कारण क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बाकी जिले जहाँ पे सीटें या फिर रिजल्ट जहाँ पे ज़्यादा दिया गया है उनका कट ऑफ क्या होगा। वाकई में इस रिजल्ट से बहुत सारे अभ्यर्थी भयभीत हो जाएंगे कि इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है तो मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 जिले हैं इसमें जो है सीटों की संख्या बहुत कम है और कैंडिडेट भी ज्यादा होंगे, इसलिए कट ऑफ इतना ज्यादा गया है। ये घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 या 2 सीट पे इतना ज्यादा कट ऑफ कोई खास, जहाँ पे अभ्यर्थियों का समीक्षा ज्यादा तौर पे कराया गया है, ज्यादा रिक्त पदों के विरुद्ध कराया गया है, तो वहां पे कट ऑफ जरूर ही कम रहेगा। क्योंकि आप जहानाबाद का कट ऑफ देख सकते हैं कि 6 पद के विरुद्ध 6 लोगों को समीक्षा कराया गया था, जिसमें से 3 लोग योग्य पाए गए हैं, तो उनका कट ऑफ बिल्कुल कम के बराबर है, कम ही माना जाए उसको। तो आप देख सकते हैं कि जहानाबाद में जब इतना कट ऑफ जा सकता है इतने पद पे, तो बाकी जिलों में तो बहुत सारी सीटें होंगी, तो वहां तो कट ऑफ जरूर लो होगा। अब बात करते हैं कि जैसे 6 रिजल्ट था, जहानाबाद में 6 पद रिक्त थे, 6 लोगों की समीक्षा कराई गई थी, उनमें से 3 ही लोगों को हुआ है, तो बाकी के 3 पद का क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर हमें और भी पीडीएफ और भी जिले के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके जिनमें सीटों की संख्या कम है, अब ये धीरे धीरे क्रम वाइज बढ़ रहे हैं। अभी सीधे कम कम का दिया जा रहा है, फिर धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा का दिया जाएगा और लास्ट में सब जिले का प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात खास है कि कट ऑफ और रिक्तियां हर जिले का अलग अलग है, कट ऑफ भी हर जिले के अलग अलग बनेंगे। जरूरी नहीं है कि भोजपुर का कट ऑफ इतना ज्यादा गया है, हमारे सहरसा सुपौल का भी कट ऑफ इतना ही ज्यादा जाएगा। यहाँ कम हो सकता है क्योंकि यहाँ पदों की संख्या ज्यादा है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनका की अभी समीक्षा भी नहीं कराई गई है, उनका अभी समीक्षा के लिए लिस्ट भी नहीं आया है, तो उनका भी लिस्ट जारी होगा। ऐसा नहीं है कि उसका जारी नहीं होगा, धीरे धीरे दोनों तीनों काम होंगे। तीनों काम करने का मतलब उनका रिजल्ट भी जारी होगा, उनकी समीक्षा भी कराई जाएगी, जिनका हो गया उनका नियुक्ति भी कराया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया साथ साथ चलेंगी। हमें लगता है अप्रैल मई जाते जाते ये सारी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। इन 4 जिलों के रिजल्ट प्रकाशन के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं जनहित आवाज 2.0।